superconductivity. Resistivity of conductor decreases as we reduce the temperature because scattering of electron by atom vibrating from their equilibrium position decreases. कह रहे हैं आपके पास resistivity कंडक्टर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. ठीक है, तो इस टेम्परेचर के डिक्रीज करने से क्या होगा, एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. एटम रिटेन्स सर्टेन मिनिमम वाइब्रेशनल मोशन इवन एट द एब्सोल्यूट जीरो. हर एटम में आप कोई ना कोई इसकी वाइब्रेशन हो रही होती है, मिनिमम वाइब्रेशन लाजमी होती रहती है, इवन एब्सोल्यूट जीरो में भी. सम मटेरियल शो जीरो रेजिस्टिविटी. कुछ मटेरियल जो होंगे ऐसे होंगे कि उनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो आप कहेंगे जीरो है, बिलो सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक खास टेम्परेचर के नीचे अगर हम उसका टेम्परेचर लेके जाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर. These materials are called superconductor. और अगर हम इन मटेरियल्स की स्टडी करें तो इस स्टडी को क्या कहेंगे हम, सुपर कंडक्टिविटी. अच्छा, सुपर कंडक्टर का जो है वो देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ. ये देखें, सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, अगर मैं कोई भी सिस्टम लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये लिया हुआ और मैं आपको बता रही थी कि ये आपके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं या एटम्स हैं. ठीक है, ये आयंस या क्या है, एटम्स हैं. तो ये आयंस या एटम्स क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूली क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, टू एंड फ्रो, यानी अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये हर टाइम इनका एक खास एम्पलीट्यूड होगा इन सब का. ये क्या करते जाएंगे, इससे इनकी वाइब्रेशन होती जाएंगी, इनका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ये लाजमी वाइब्रेट करते रहेंगे. ठीक है, और जैसे मैंने एरो शो किया, एरो शो का मतलब है कि इस जगह पे कभी ये इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर इधर इस तरह. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूली क्या करते जा रहे हैं, ऑसिलेट करते जा रहे हैं. ठीक हो गया. जब आपके पास टेम्परेचर क्या है, इवन 0 केल्विन पे भी हर मटेरियल के एटम्स जो होते हैं वो एक प्रॉपरली अरेंज होते हैं. ठीक है, कुछ में डिसऑर्डर्ड होते हैं, कुछ में ऑर्डर्ड होते हैं, और वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेशंस उनकी आपस में होती रहती हैं. इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जब इनमें से पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है और उस टाइम एटम वाइब्रेट करते हुए अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच में क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, या आयन के बीच में क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी. तो उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, टकराया. टकराने की वजह से या कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गई है, कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गई है, फिर आगे मूव करेगा, फिर आगे फेस करेगा आयन या एटम. इस तरह वो कॉन्टिन्यूली क्या करता रहेगा, फेस करता रहेगा. इसमें एक मिनट बच्चे. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. जी, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाएगा तो क्या होगा, उसको फेस करनी पड़ेगी, कोलिजन फेस करनी पड़ेगी. हमने देखा कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तब. ठीक है, तब भी हो सकती है, लेकिन तब आप देखते हैं कि एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है. ठीक, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आप देखेंगे यही एटम जिनका एम्पलीट्यूड आपके पास ये कम कम था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा. ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये देखिए, ये हो गया, बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया. एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से वैसे इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी थी कि कभी कभी टकरा सकता था क्योंकि एम्पलीट्यूड कम था तो इलेक्ट्रॉन पास कर सकता था. लेकिन अब आप देखेंगे एटम का एम्पलीट्यूड बहुत, या आयन जो है उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रही होंगी और ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ हो रही होंगी. तो इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं कोलिजन के. इलेक्ट्रॉन के चांसेस बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा क्योंकि उसकी कोलिजन लाजमी होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो टकराए, बार बार टकराता जाएगा. और इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई है. यहाँ पे 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी कम थी या जीरो थी. ठीक हो गया.
और यहाँ पे आपको यही बताया गया सुपर कंडक्टर मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर आप इतना कम कर देते हैं, 0 केल्विन से भी, कुछ का 0 केल्विन होगा, कुछ का 0 केल्विन से भी कम होगा। वाइब्रेशंस तो उसमें हो रही होंगी, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से जो एम्पलीट्यूड बन रहा है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो जितना एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का स्मॉल होगा उतना ही कम चांसेस हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करें, इजीली मूव कर जाए, इसके अंदर से पास कर जाए। तो यहाँ पे देखें, यही बात आपको बताई हुई है, इसको अगेन आप देखें, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस एज वी रिड्यूस द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कंडक्टिविटी की कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, कम हो जाती है, यानी उसको ओपोजिशन कम ऑफर हो रही है। बिकॉज इसका रीजन भी बता दिया, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम लेटेस्ट पोजिशन डिक्रीजेस, यानी एटम अपनी एक खास मेन पोजिशन के अराउंड जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनकी स्कैटरिंग कम हो जाएगी डिक्रीज टेम्परेचर पे, चांसेस उनके कोलिजन के कम हो जाएंगे। द एटम्स रिटेन सर्टेन मिनिमम वाइब्रेशनल मोशन इवन एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो आपके पास जो एटम है उनकी सर्टेन मिनिमम वाइब्रेशनल मोशन होगी इवन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी। ठीक, these materials are called superconductors. The study of properties associated with these material is called superconductivity. तो ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं जिनकी एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे क्या हो जाए, कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, और सॉरी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए। ठीक, और ऐसे टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल की स्टडी को हम जिनको स्टडी करेंगे, हम ये क्या कहेंगे, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो आपके पास फाउंड हुआ था 1911 में, वो किसने फाइंड किया था, कैमरलंग ऑर्न्स ने। ठीक है, when resistivity of mercury becomes zero below temperature 4.2 केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा था, कैमरलंग ऑर्न्स था, जिसने किस मटेरियल पे स्टडी किया, मरकरी पे, और कितने टेम्परेचर पे उसका कम किया, उससे नीचे उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे। Some metals including aluminium at TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कितना है 1.18 केल्विन, टिन का कितना है 3.72 केल्विन, और लेड का कितना है 7.2 केल्विन, शो सुपर कंडक्टिविटी एट दिस टेम्परेचर। यानी कुछ मटेरियल, इन तीनों मटेरियल्स का भी आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का 1.18, टिन का 3.72 और लेड का 7.2 केल्विन। इन इतने कम टेम्परेचर इनके इनकी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। In 1986, a new class of ceramic material was discovered that shows superconductivity at 1.125 Kelvin. आपके पास 1986 में एक न्यू क्लास ऑफ सेरामिक मटेरियल डिस्कवर हुए जिनकी सुपर कंडक्टिविटी किस पे हुई, यानी इतने हाई टेम्परेचर पे 125 केल्विन पे हुई, सेरामिक मटेरियल उन्होंने फाइंड किए। रिसेंटली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फाइंड हुआ है, जो क्या है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम आपको आना चाहिए, बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो उसकी कंडक्टिविटी इस टेम्परेचर पे आ गई, यानी इतने हाई टेम्परेचर पे आप ले गए तब भी इससे बिलो टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, जीरो, 163 केल्विन पे। और ये किसने फाइंड किया था, याओ लाइन्स ने। और देर इज नो सुपर कंडक्टर डिस्कवर्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अभी भी कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं फाइंड किया गया कि की जो है ना रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे जीरो हो जाए। ठीक, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रहती है। There are many applications of superconductors in technology. The magnetic resonance imaging, called the MRI, uses strong magnetic field produced by the superconductor materials for scanning. Computer processing produces the image identifying tumors and inflamed tissues. The superconductors are used in magnetic levitation frames, powerful but small electric motors, and faster computer chips. आपको ये बता रहे हैं कि हम हर जब भी हम कोई मटेरियल या कोई चीज स्टडी करते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी इतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसको यूज करते हुए हम एमआरआई मशीन में यूज करते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक जो है वो आपके पास मशीन होती है जिससे मेडिकली यूज की जाती है, जिससे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूमर्स या इन्फ्लेम टिश्यू। यानी आपका अगर कोई नॉर्मल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में हो सकता है कि वो इतना क्लियर ना आए,
कुछ आइडेंटिफायर है, बस आपको एक पता चल रहा हो कि भाई यहाँ पे एक स्पॉट है या कुछ है, फिर आप देखेंगे उसका सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन एक्सरे से भी बेटर आपको वर्जन देगा। लेकिन हो सकता है सीटी स्कैन में भी क्लियर ना आ रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अब यानी इतनी अच्छी आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तभी आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाता है, एमआरआई किया जाता है। एमआरआई जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर देंगे कि बॉडी में कहाँ पे, किस पोजीशन में, ब्रेन में, बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर है और या कोई इन्फ्लेम टिश्यूज हैं, और उनको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको आइडेंटिफाई हर चीज़ होगी तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो एमआरआई का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है मेडिकल फील्ड में, और ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सुपर कंडक्टर्स की वजह से हुआ है। और इसी तरह आपके पास सुपर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स क्या होती हैं आपके पास, यानी जैसे आप नॉर्मल आपकी ट्रेन आपके कंट्री में जो चलती है वो एक पटरी पे चल रही होती है, यानी जमीन के साथ वो लग रही होती है। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होगी, उसमें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगी, यानी आपके पास जो है वो ट्रेन कैसे चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी उसके साथ अटैच नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर जा रही होती है। और उस इसी मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और पाथ भी अच्छा मिलेगा उसको, ट्रैवल करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे नॉर्मल ट्रेन में होती है। तो ये भी उसकी एप्लीकेशन है। और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो बनाई जाती हैं वो भी सुपर कंडक्टर से बनाई जाती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर्स, पार्ट्स, कंप्यूटर चिप्स, इन सब चीज़ों में जो है वो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो आप देखें कि इसके कितने एडवांटेजेस हैं, कितनी एप्लीकेशन